नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप सीएससी के थ्रू एनएसडीएल पैन कार्ड बना के आप 96 रुपीज़ में ही एनएसडीएल का पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आप जब डायरेक्ट कस्टमर लॉगिन से यानी मतलब बिना सीएससी के आईडी के थ्रू बनाते हैं तो 107 रुपये का आपका चार्ज करता है, 108 रुपये बोल सकते हैं, 108 रुपये का आपका चार्ज करता है। वहीं पर 98 या 97 रुपीज़ में ही आपका पूरा काम हो जाएगा। और सेकेंड चीज़, आपका मतलब अगर किसी कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फिंगर लगवा के भी उसका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। जबकि आप बाहर से जो एनएसडीएल से डायरेक्ट कस्टमर वाले से लॉगिन करके आप डायरेक्टली मतलब बनाते हैं बिना आईडी के, सीएससी के आईडी के ही, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जिसका जुड़ा रहेगा उसी का आप बना पाएंगे। वहीं पे सेकंड चीज़, अब आपका सीएससी के थ्रू बनाते हैं तो आपका ये सिंपल हो जाता है कि आप एजेंट का ऑथेंटिकेशन फिंगर के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आ जाते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखिए सीएससी को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद से सबसे ऊपर यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है और आपको टाइप करना है क्या, एनएसडीएल टाइप करना है। यहाँ पे इस तरह से एनएसडीएल पेन सर्विस देखने को मिलेगा, इस पर अपने को सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस पर क्लिक करना है। दोबारा से सीएससी आईडी हमसे मांगी जाएगी। सीएससी आईडी पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा का डाल के लॉगिन कर देंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद से आपको क्या करना है, पहले ही ऑप्शन पे यहाँ पे दिखेगा आपको, थोड़ा सा नेट मेरा स्लो चल रहा है तो वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देखेंगे तो 110% आगे चल के आपको मतलब वीडियो को लास्ट को देखने के बाद आपको मज़ा आएगा कि हमने अच्छी जानकारी लिखी है। यहाँ पे ई-केवाईसी मोड में अगर आपके पास सिर्फ कस्टमर का जो आधार कार्ड पे फोटो है वही फ़ोटो रखना चाहते हैं और सिग्नेचर नहीं चाहते हैं अपने पैन कार्ड के ऊपर तो ई-केवाईसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कस्टमर का फ़ोटो भी अपलोड करना चाहते हैं यानी कि जो मन पसंदीदा फ़ोटो अपलोड करना है तो स्कैन बेस्ड ई साइन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर भी डालेंगे और उसका फ़ोटो भी डालेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं उसका पूरा नाम लिखूँगा कि जो भी कस्टमर हमारे होंगे उनका पूरा नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, मेल आईडी लिखना है और स्कैन बेस्ड ई-केवाईसी के थ्रू ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्पेलिंग वगैरह आपको सब कुछ प्रॉपर अच्छे से डालना है, जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ देख सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ भी आपके आधार कार्ड पे जो डली होगी उसी को डालना है, इसमें मिस्टेक वगैरह कुछ भी नहीं करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर वही डालना है जिसके अंतर्गत आपका जो पैन कार्ड के अंतर्गत लिंक रहेगा और जब डाकिया आपके घर पे पहुँचाने जाएगा तो इसी नंबर पे आपको कॉल करेगा। मेल आईडी आप अपना डालिएंगे, कोई भी मेल आईडी डालिएगा, जिसके मेल आईडी को डालेंगे उस पर ही आपका मेल आएगा अभी, और जब आपका पेन अलॉट हो जाएगा तो ई पेन की जो कॉपी होती है इसी मेल आईडी पे आएगी। यहाँ पे मेल आईडी डालने के बाद से सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी बनाऊंगा लेकिन जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। यहाँ पे सब कुछ चेक कर लेते हैं एक बार और सबमिट पे इस तरह से सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसमें सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया क्या चार्ज वगैरह लगेगा कि 107 रुपये दिखा रहा है लेकिन 107 कटेगा नहीं, ध्यान रखेंगे। ठीक, और ओके करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और सबमिट करेंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर नाउ वाले पे क्लिक करके मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी के द्वारा वेरीफाई कर देंगे, रजिस्टर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और रजिस्टर है तो सीधे रजिस्टर पे क्लिक कर रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के सबमिट करेंगे ओटीपी के साथ। और यहाँ पे इंडिविजुअल सिटीजन का आपका पहले से ही है, आधार नेम एज पर आधार, इस केस में आधार कार्ड के अनुसार से आपको नाम डालना है। ध्यान रखेंगे कि ये ई साइन नहीं है, ई-केवाईसी वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे हमसे कस्टमर का नाम वगैरह मांगा जा रहा है। अगर यहाँ पे हमने ई-केवाईसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करा होता तो यहाँ पे कस्टमर का नाम, एड्रेस वगैरह हमसे कुछ भी डालने के लिए नहीं बोला जाता। लेकिन चूंकि हम लोग इसमें कस्टमर का फ़ोटो और आधार कार्ड जो भी है हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, इसलिए यहाँ पे सब कुछ डिटेल मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, मैंने सब कुछ जेंडर वगैरह प्रॉपर लिख के सेलेक्ट करके सबमिट कर रहा हूँ। और सेकंड चीज़, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है सबसे पहले। और दूसरे में नेम एज पर आधार, तो जैसे आधार कार्ड में मान लीजिए मेरा नाम गोविंद प्रसाद शाह है एग्जाम्पल के लिए, तो पूरा आपको नाम लिखना है। गोविंद मेरा सरनेम है, प्रसाद मेरा मिडिल नेम है, गोविंद मेरा फर्स्ट नेम है और शाह मेरी सरनेम है और प्रसाद या कुमार जो भी है उसके अंतर्गत तो आपका वो मिडिल नेम होता है। तो इस तरह से ध्यानपूर्वक आपको ध्यान से ही भरना है। उसी तरह से पिताजी का नाम भी डालना है और पिता का नाम प्रिंट करवाना है उस पर या फिर मदर का नाम प्रिंट करवाना है, ये यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है, क्योंकि जो भी कस्टमर होंगे चाहे लेडीज हों या फिर कोई भी हो, जिसकी शादीशुदा औरत हो या ना हो, लेडीज हो, तो भी उस केस में उसके पिताजी का ही नाम डालना है, उसके पति का नाम ध्यान से नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है, पति का नाम बिल्कुल नहीं डालना है। ठीक है ना, या तो माता का नाम रहेगा या पिता का नाम रहेगा। इस केस में यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास रामाधार दुबे नाम है तो दुबे मैं सरनेम में लिखूँगा और फर्स्ट नेम में जो है रामाधार लिखूँगा। उसी प्रकार से री इंटर बोलेगा फादर नेम, दोबारा से फादर नेम को डालना है इसके अंतर्गत और फर्स्ट नेम इसमें क्लियर करके यहाँ पे
यहाँ पे पूछ रहा है पेरेंट नेम प्रिंटेड इन कार्ड, तो यहाँ पे मैंने नो कर रखा था, इसलिए यहाँ पे फादर नेम ऑलरेडी आ गया था नीचे आपका, ठीक है। और यहाँ पे रेसिडेंट वगैरह सेलेक्ट करके आप इसको कुछ भी भरना है, जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस डला होगा उसको इसके अंदर आधार कार्ड के ही हिसाब से भरना है, कुछ भी गलत नहीं भरना है, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं डाल देना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका रूम नंबर होगा, ब्लॉक या सिटी में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो भी आपका मकान नंबर होगा उसको लिखेंगे। ग्राम या पोस्ट आपका जो ग्राम का नाम, गांव का नाम जो होगा उसको इस तरह से लिख देंगे। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का आपका नाम लिखना है सेकंड में। थर्ड में आपका डिवीज़न यानी कि तहसील वगैरह जो भी है उसको लिखना है। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कंट्री के सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे स्टेट, अपना स्टेट लिखना है, और एरिया पिन कोड यहाँ पे डालने के बाद से आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और रेसिडेंट में है तो रेसिडेंट्स पे मतलब कि आपका जहाँ पे इस पैन कार्ड को आपको मंगाना है, रेसिडेंस में है, आपका घर का पता जो भी है तो इसको रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑफिस में मंगाना चाहते हैं तो आप ऑफिस एड्रेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं सिंपली घर का पता ही दे रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे AO कोड वाला भी लफड़ा नहीं है, यानी कि AO कोड आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप एरिया पिन कोड अपना डालते हैं तो AO कोड जो है आपका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं पिन कोड वगैरह सब कुछ प्रॉपर डाल रखा है। और यहाँ पे अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव SSC में नो कर देंगे। अगर 18 साल से कम उम्र होती है तो यस करना है। यहाँ पे AO कोड ऑलरेडी आ जाएगा, एरिया कोड वगैरह। नेक्स्ट पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में सब में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हमसे बोला जाएगा, तो फोटो और सिग्नेचर हमको क्रॉप करके थोड़ा सा कम MB में, जो कि यहाँ पे साइज लिखा हुआ है 20 KB का आपका फोटो और 20 KB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। रेजुलेशन ठीक हो, यानी कि 200 DPI के आसपास हो, और JPG फॉर्मेट में आप सिंपली फोटो और सिग्नेचर को सब कुछ अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आपको क्या करना है, पैन कार्ड लगाना है, सॉरी पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड को लगाना है। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों लगाना है और अच्छा लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दी है। और अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए मैंने सब में तीनों में आधार कार्ड सब लगाया है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अगर आप कुछ में एक आप दूसरा कुछ डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर डॉक्यूमेंट करके यहाँ पे दूसरे डॉक्यूमेंट को भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सबमिट कर दिया और यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ एड प्लेस लिखने के बाद से। क्रॉस चेक करने के लिए हमसे बोला जाएगा दोबारा से। मैं एक बार अच्छे से इसको रीड आउट करूँगा कि कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं है, सब कुछ एरिया वगैरह सब कुछ सही लिखा है, पिताजी का नाम वगैरह की कोई दिक्कत होगा तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं सीधे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही लग रहा है मुझे, मैं कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे दो ऑप्शन देगा, OTP बेस्ड ई-साइन और बायोमेट्रिक बेस्ड ई-साइन। अगर कस्टमर आपके पास हैं और उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप सीधे सीधे बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे। और अगर कस्टमर के मोबाइल नंबर लिंक है आधार कार्ड में तो सिंपली आप OTP बेस्ड EKYC करेंगे और यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। OTP डालने के बाद, पेमेंट डालने के बाद से आप पेमेंट डालने के लिए आपसे सबसे पहले पासवर्ड पूछा जाएगा, देन उसके बाद से आपका CSC का जो वॉलेट पिन होता है उसको पूछा जाएगा। OTP सिर्फ एक ही बार डालना होता है, आधार कार्ड नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। इतना ही करना है। वॉलेट पिन यहाँ पे आप डाल रहा हूँ, देख सकते हैं 96.8 रुपीज़ 81 पॉइंट मतलब 96 रुपये कट रहा है आपका, सिंपली ये देख सकते हैं। पेमेंट सक्सेस हो चुका है और हमारा यहाँ पे स्लिप जनरेट होकर आ जाएगी। ई-साइन सक्सेसफुल, नाउ रीडायरेक्टिंग टू एंटिटी पोर्टल बोल रहा है और 107 रुपये का स्लिप जनरेट होकर आ गया है। आप सोचेंगे कि हम कस्टमर को क्या प्रोवाइड, ये स्लिप प्रोवाइड करेंगे, तो नहीं, हमको इस स्लिप को प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो मेल ID डाली थी उस पर आपका एक्नॉलेजमेंट के साथ पूरा PDF हमारा आ चुका है, तो उस PDF का आप प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे मेल ID पे आया कि नहीं आया। तो ये सिंपल सा छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हमारा डिटेल आ चुका है, यानी कि हमारा PDF बन के आ चुका है। रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट और उसके साथ ही साथ हमारा जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो भी आ चुकी है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप को ओपन करने के लिए जो कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ होता है उसको इसके अंतर्गत आपको डालना है। फॉर एग्जांपल 1/1/1999 है तो 01/1999 इस तरह से आपको इसके अंतर्गत टाइप करना है और सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप पूरी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कोई इशू हो तो, वैसे कोई इशू होता नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी चेक कर रखा है, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि चैनल अभी काफ़ी धीरे ग्रो हो रहा है और मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूं। तो अगर आप चाहते हैं मेरा सपोर्ट करना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, तब तक इसी तरह से देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।